राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जरूरी कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत होगी तो करेंगे। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। The Lovers, the Emperor, King of Pentacles, 4 of Cups और एनर्जी निकल के आई है 7 of Swords की। ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग कार्ड से द लवर्स का निकल के आया है। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, आप भी आपके पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन सिचुएशन क्या चल रही है कि आप हताश हो बहुत ज़्यादा और आपके पार्टनर भी हताश है। मीन्स ऐसा है कि दोनों बात तो करना चाहते हैं लेकिन दोनों ही बात नहीं कर पा रहे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ईगो प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या चल रही है आपके पार्टनर की कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था ना, तब उन्होंने ही रिश्ता ख़राब करा और चीज़ों को सब खराब कर दिया, सब बिगाड़ दिया। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप आपके पार्टनर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। जैसे बात तो करना चाहते हो, आप भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, रिश्ते में भी आना चाहते हो, लेकिन आप इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है ना। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा करा जिससे आपके दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, हर्ट हो गया बहुत ज़्यादा दिल, और आपका मन ऐसा करने लग गया कि जब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, ट्रू लव नहीं है, तो ठीक है छोड़ो ना, क्या मतलब है इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं निराश होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर तो ऑलरेडी निराश बैठे ही है, क्योंकि उनको तो पता है ना कि ये जो रिश्ता ख़राब करा है, वो ख़राब करने वाले मेन जड़ तो वही है ना, आपके पार्टनर ही है ना। उन्होंने ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया। होता क्या है कि जब इंसान को भरपूर प्यार मिलने लग जाता है ना किसी से, तो वो उसको हजम नहीं होता है, ठीक है। तो हजम नहीं होने के कारण से क्या होता है, वो उस चीज़ से, उस प्यार से भगने लग जाता है। आपने जब आपके पार्टनर को प्यार किया ना, तो ओवर किया, ओवर मतलब आप तो अपनी तरफ से अच्छा ही चाहते थे कि पूरा मान सम्मान मिले, पूरा प्यार मिले, ट्रू लव मिले, अपनापन मिले, केयरिंग नेचर मिले, सब ऑल ओवर। आपने अपने पार्टनर को हर तरीके से हेल्प भी करी, फाइनेंशियली या मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आपने आपके पार्टनर की हेल्प करी। लेकिन आपके पार्टनर को ये इतना सारा जो प्यार आपने दिया ना, वो हजम नहीं कर पाए। वो उनको ऐसा लगा कि आज की दुनिया में इतना सच्चा प्यार या इतना अच्छा प्यार या इतना केयरिंग नेचर वाला इंसान थोड़ी ना हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा डाउट भी होने लगा आपके ऊपर, और कुछ ज़्यादा कहता है कि अगर किसी इंसान को भूख लग रही है और उसके सामने पकवान रख दो, ठीक है ना, तो वो जब तक भूख लग रही है तब तक तो बहुत अच्छे से खाएगा, लेकिन ओवर ईटिंग अगर हो जाए तो फिर क्या होता है, गड़बड़ी होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने आपके पार्टनर को इतना प्यार करा, इतना प्यार करा कि आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा कि ये मैं कहाँ फंस गया, ठीक है ना, बंधन बंधने लग गया उनको, और उन्होंने क्या करा, वहाँ से दौड़ लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें ख़राब करने वाला इंसान मैं ही हूँ, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में जो आपके पार्टनर ने आपके साथ व्यवहार करा, ऐसी सिचुएशन में अब आगे होके आप एफर्ट्स लगाओ तो कहीं ना कहीं होता है ना कि बार बार अपनी बेइज्जती करवाना, ठीक है ना, या बार बार अपनी इमेज डाउन करवाना, वो वाली एनर्जी आपको कहीं ना कहीं फील हो रही है यहाँ पर। द एम्परर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो यहाँ पर आपके दोनों के रिलेशन में स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब सिचुएशन क्या आ गई आप दोनों के बीच में कि प्यार तो आप दोनों ही कर रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। पहले प्रॉब्लम्स एक तरफ से थी, केवल आपके पार्टनर की तरफ से, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी तरफ से भी क्रिएट हो गई। अब आप आपके पार्टनर को ज़्यादा
महत्व नहीं दे रहे हो, आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस हो रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर ये कह सकते हैं कि इंसान क्या वो करता है कि ठोकर खा खा के ठाकर बन जाता है, ठीक है ना। या फिर अगर इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। या ये बोल सकते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा रो लेता है ना, तो उसके आंसू सूख जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ आपके साथ वही सिचुएशन हुई है कि आप इस प्यार में इतना रो लिए कि अब आपके आंसू ही ख़त्म हो गए। अब आपको इस प्यार से कोई उम्मीद ही नहीं है, अब आपको इस व्यक्ति से कोई उम्मीद ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सोने पे सुहागा, और अगर नहीं आता है तो वो तो पता ही है कि ये आने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो आपने इस रिश्ते से कहीं ना कहीं उम्मीद ही खो दी है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं खोनी है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल के आई है कि जो भी बुरा फेस आपकी लाइफ में चला है आपके पार्टनर को लेके, ठीक है, तो वो फेस अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। आप ऐसा बोलोगे कि हर बार यही चीज़ें बोली जाती है कि पार्टनर आ रहा है, पर कब आएगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर किसी से रेजोनेट होती है, किसी से नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं आए तो किसी के भी नहीं आए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि दीदी आपने जो रीडिंग बताई थी कि पार्टनर आएंगे, तो वो उसी टाइम पे आए हैं, थैंक यू सो मच, जैसे जो भी उनको बोलना होता है उनकी तरफ से। लेकिन उनका मतलब यही रहता है कि आपने जो बताया था, जो टाइम फ्रेम बताया था, उसमें पार्टनर से हमारा रियूनियन हो गया है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में खुद के ऊपर कितना वर्क कर रहे हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। आपके कर्मास पूरे हुए या नहीं हुए, आपके पार्टनर के कर्मा पूरे हुए या नहीं हुए, ये डिपेंड करता है। यहाँ पर समय आपके फेवर में आ रहा है, इसलिए आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि होता क्या है कि एक मुहावरा है ना कि पूरा सांप निकल गया और जाते जाते जो पूंछ रह जाती है ना सांप की, वो मार के चले गए, तो सांप तो निकल गया, तब तो कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन जाते जाते जो पूंछ रह गई थी ना, उससे सांप ने मारा और इंसान घायल हो गया। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि सारा जो आपका दुख का फेस था वो तो निकल गया है। अब कुछ महीने, जो ये 2-3 महीने या 1-2 महीने अकॉर्डिंग टू आपकी एनर्जी से रिलेटेड, तो वहाँ पर अब आप कोई हिम्मत नहीं हारनी है। आपके फेवर में समय आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस और रखो। पेशेंस रखने का ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पैर को ऐसे बांध के और बैठ जाओ कि अब पार्टनर आ रहा है, अब आ रहा है, अब नहीं। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, आपको इस लायक बनना है कि आप दूसरों की हेल्प कर सको। चाहे आप फाइनेंशियली हेल्प करो, चाहे आप मेंटली सपोर्ट करो, चाहे आप इमोशनली सपोर्ट करो। बहुत से लोग दुखी होते हैं, वो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि कोई हमारा दुख सुनने वाला मिल जाए, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है और सबको ऐसा लगता है कि मेरा दुख ज़्यादा बड़ा है ना। लेकिन होता क्या है कि दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है, वो वाली एनर्जी। लेकिन लगता क्या है सबको कि नहीं, मेरा दुख सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो अगर कोई दुख सुनाने भी आता है ना, तो उसे सुनता नहीं है। अगर कोई सुनाने आएगा ना, तो उसका तो सुनेंगे नहीं, अपना सुनाने बैठ जाएंगे कि देखो हमारा तो ऐसा हो गया, हमारा तो ये हो गया। तो आप अगर किसी का दुख सुन भी लेते हो ना, तो इससे किसी का मन हल्का हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये दुख सुनने वाला काम करो, लेकिन जिसमें भी आपको खुशी मिलती है। देखो यहाँ पर अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो ये बात तो पक्की है कि आप एक डिवाइन सोल हो, एक प्योर सोल हो, एक सॉफ्ट हार्टेड सोल हो, ठीक है। ये बात तो पक्की कन्फर्म है ये। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपको भी फील होता है कि मैं क्या काम करूं लोगों के लिए, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसा लोगों की भलाई कर सकती हूँ, ठीक है ना, या कर सकता हूँ। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। तो ये कुछ आपको अंदर से फीलिंग आती होगी, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता होगा, तो आपको उसको फॉलो करना है और उस हिसाब से आपको जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके लोगों की, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प करनी है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके 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 ओके। देखो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है वो आपके पार्टनर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। देख रहे हो, आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी के पार्टनर का रियूनियन हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है। इसमें देखो वही चीज़ आपको दिख रही होगी कि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जस्ट आने ही वाले हैं और
बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी आने का सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई वांट्स बिल्कुल किनारे पे आ गई है, कोई दूर है, कोई अद्दर झूल लटक रही है। तो यहाँ पर सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जस्ट इस मई महीने में एंड तक ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। किसी सिचुएशन में जून मंथ या 3 मंथ्स में आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, एक रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है, गुड न्यूज़ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में नेम फेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेम फेम लाइफ में नहीं है, पैसा लाइफ में नहीं है, तो जीवन जीवन ही नहीं है। ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के हो सकता है ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो, ऐसे आप भी सोचते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। उनको लग रहा है कि लाइफ में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसों के साथ साथ नेम फेम कमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसी पैसा और इसी नेम फेम के चक्कर में आपके पार्टनर क्या उलझ के रह गए हैं और इसी कारण से चीज़ें क्या हो रही है कि अभी रूटीन में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि रूटीन में कभी आएगी ही नहीं, आएगी, क्योंकि अब समय आपके फेवर में आ रहा है। इसीलिए आपको कहा है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, अभी अपने करियर पे फोकस करो। जिस तरीके से आपके पार्टनर खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद के करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद के नेम फेम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। यहाँ पर एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हो जाओ, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से इमोशनल हो जाओ, नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा, ताकि एनर्जी को आप बैलेंस कर सको। यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको 2 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको कोई बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर शिव शक्ति की एनर्जी दिखाई दे रही है, अर्धनागेश्वर की शक्ति आपको दिखाई दे रही है, या फिर होता है ना कि यिंग यांग की सिंबल्स आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 11-11 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ पक्की है कि आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये उन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है जिनके पार्टनर उम्र से छोटे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक राजकुमार जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब आपका यह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम उम्र की एनर्जी निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, उनकी एज आपसे कम है, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये भी एक प्रॉब्लम बन रही है आपके रिश्ते में, जो कि आपका जो रिलेशन है वो कंप्लीट होने की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे कि आज यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है कि अगर आप राजी हो, आपके पार्टनर राजी है, तो दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। और यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के साथ जीना है, ठीक है, आपके पार्टनर को आपके साथ जीना है। यहाँ पर दुनिया का कहाँ रोल आ गया, यहाँ पर वो 4 लोग क्यों आ जाते हैं बार बार, जो कि कभी काम नहीं आते, कभी दुख के समय में कभी काम नहीं आते। वो 4 लोग अधिकतर कई लोगों के रिश्ते खराब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, ये जो 4 ऑफ कप्स है ना, ये वो 4 लोग ही है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना, वो उम्र से छोटे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि बहुत यंग एज के आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो जैसे राजकुमार कितना क्यूट सा है, ये मेल फीमेल कोई भी एनर्जी हो सकती है। और ये जब अपने फॉर्म में आएगा, इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से दूर हटके और द मैजिशियन की एनर्जी में जब ये आ जाएगा, और ये कैसे आएगा, या तो इंसान के पास ताकत कब आती है, या तो वो मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, या फिर उसके पास बहुत सारा नेम फेम हो, या फिर बहुत सारा पैसा हो, या फिर बहुत सारा उसका सपोर्ट हो, तो इंसान के पास ताकत आती है। यहाँ पर जो भी आपके पार्टनर अर्जित कर रहे हैं ना, वो उनकी मेहनत से, उनके दम से कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनती दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंसान चाहे मटेरियलिस्टिक हो, चाहे काम वर्कोहोलिक हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन दिल तो सबके पास होता है ना। सब कहीं ना कहीं किसी कोने में ये बात होती है कि कोई ऐसा इंसान हो लाइफ में जो सच्चा प्यार करे, जो ट्रू लव करे,
ठीक है ना, जो मेरे लिए ही जिए मेरे लिए ही मरे, जो लॉयल पर्सन हो, ये सबकी इच्छा होती है, ये सबकी तमन्ना होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, चाहे वो बाहरी दुनिया में दिखाने में कितने ही खुश रहते हो, हंसी मजाक करते हो, बहुत ज़्यादा एक रोब रुतबा दिखाते हो, लेकिन अकेले में जब आपके पार्टनर होते हैं ना तो उनको खालीपन महसूस होता है। वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें सही हो जाए, और इसीलिए आपके पार्टनर, देखो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर चारों एलिमेंट्स, यहाँ पर भी 4 है, चारों एलिमेंट्स आपके पार्टनर ने अपने फेवर में कर लिए हैं। और यहाँ पर आपके लिए भी यही एनर्जी निकल के आई है कि यहाँ पर आप थोड़े से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने ऊपर मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से 10-15 दिनों से आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हो सकता है आपको थोड़ा सा आलस आ रहा हो सकता है कि आप थोड़ा सा हताश हो रहे हो, आपकी जब काम नहीं बन रहे था एक निराशा सी छा रही है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको यही गाइड किया जा रहा है कि समय आपके फेवर में आ रहा है, आपको अभी लो एनर्जी में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 7 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। ओके देखो यहाँ से सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो मैं अच्छे से आपको बात समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उस सबको रिलीज किया जा रहा है डिवाइन द्वारा। सेकंड कि यहाँ पर जो आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपका दिल से बुरा चाहते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं या चीटिंग की एनर्जी है, तो उनको आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को भी आपसे दूर किया जा रहा है जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है, बहुत खालीपन सा लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर कोई छोड़ के जा रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही है। तो इस वजह से आपके अंदर लो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर आपको जैसे गाइडेंस में भी निकल के आ रहा था कि आपको हिम्मत नहीं आनी, समय आपके फेवर में है। यहाँ पर आपको स्पेशली डिवाइन के द्वारा ये मैसेज दिया गया है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ये जो आप एक बाहरी आवरण लेके चलते हो ना कि बाहरी दुनिया में बहुत खुश दिखते हो आप, और अंदर बहुत सारा दुख आपने छुपा के रख रखा है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत सुख दुख देखे हैं। तो ये सारी एनर्जी, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना वो आपके भले के लिए हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो आप। यहाँ पर अभी ज़रूरत है आपको कि आप अभी खुद के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करो कि आपकी लाइफ में ये जो सब चीज़ें चल रही है क्यों चल रही है, क्या कारण है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, इमोशनल जो हो रहे हो उससे थोड़ा सा दूर डिटैच होने की कोशिश करो, और साथ में जो अंदर आपने दुख छुपा रखा है ना, जो आपको रोना आता है लेकिन दुनिया के सामने आप ऐसे हंस के दिखाते हो जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तो वो जो दर्द आपके अंदर है ना उसको थोड़ा सा आप रिलीज़ करो। ठीक है ना, यहाँ पर हर चीटर इंसान, हर ऐसी सिचुएशन जो आपको तकलीफ देती है वो सारी सिचुएशन यहाँ से जा रही है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे पर्सन भी होंगे जो आपके फेवर में नहीं रहते हैं, आपके भला नहीं सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये इंसान मेरी लाइफ से दूर हो गया, नहीं, डिवाइन आपको वही चीज़ देंगे, वही पार्टनर देंगे जो आपके लिए अच्छा है। हर कोई पार्टनर उठा के नहीं दे देंगे आपको कि ठीक है तुमको पार्टनर ही तो चाहिए, ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, कोई सब्जी मंडी नहीं लग रही है कि कुछ भी उठा के दे दिया। यहाँ पर अगर आप एक डिवाइन सोल हो, अगर आपका एक सोल पर्पस है, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत आना ही आना है। आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपके साथ परीक्षाएं ली जाएगी आपकी, और जब आप उन सभी परीक्षाओं में पास हो जाओगे तब आपको इतना अच्छा पार्टनर दिया जाएगा जिसके साथ आप अपने सोल मिशन को पूरा करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर निकल के आ गई है कि आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है, ठीक है ना, हो सकता है वो उम्र से छोटे हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी पार्टनर के साथ आपका सोल मिशन जुड़ा हुआ है। अब कहते ना कि तुम्हारा मेरी लाइफ में आना यूं बेवजह न था। ठीक है, तो कुछ तो कारण था कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए। ठीक है, दुनिया में ऐसा लगा कि अरे छोटा पार्टनर है, एज डिफरेंस है,
और ये रिश्ता नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो डिवाइन ने डिसाइड कर दिया है, जो सोल कनेक्शन फिक्स कर दिया है, जो पास्ट लाइफ से जो पार्टनर आया है इस लाइफ में भी, हो सकता है अभी मिल गए हो आप या अभी नहीं मिले हो या मिलने वाले हो, लेकिन जो डिवाइन ने फिक्स कर दिया ना वो होके ही रहता है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि आपका पार्टनर और आपके बीच में एज डिफरेंस है या छोटा है, तो क्या इसे समाज एक्सेप्ट करेगा, क्या इसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब डिवाइन पे छोड़ दो, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। ओके, और देखना चाहती हूँ प्लीज़ डिवाइन, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो कि उम्र से छोटे हैं या जो एज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उनकी लाइफ में आगे क्या सिचुएशन होने वाली है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, द एम्परर की एनर्जी निकल के आई है, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून और लास्ट की एनर्जी 8 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर एनर्जी बन रही है कि आपके साथ जो भी आपके पार्टनर है, चाहे वो उम्र से छोटे हो, एज डिफरेंस हो, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ आपको कमिटमेंट मिलेगा, उनके साथ आप अपने रिलेशन में आगे जाओगे। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पार्टनर के पास कितना नेम फेम दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, लोग है, पीछे झुंड लगा हुआ है, ठीक है ना, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस पोजीशन पे आपके पार्टनर आएंगे, ठीक है ना, तभी वो आपको कमिटमेंट देंगे या तभी आपका उनके साथ रियूनियन होगा। सेम सिचुएशन आपके साथ भी है कि आपको भी द एम्प्रेस की एनर्जी में आना होगा, एक क्यून की एनर्जी में, ठीक है, रानी की एनर्जी में, जिसके अंदर प्रभुत्ता है, सत्ता है, जिसके लोग बात मानते हैं, जिसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। जैसे रानी या राजा का जीवन इतना आसान नहीं होता है, वो बहुत त्याग वाला जीवन होता है। दूसरे को देखने वाले को लगता है अरे वह राजा है, लोग बाग सब कहना मानते हैं, ये पैसा है, सब कुछ है, लेकिन राजा का जीवन या रानी का जीवन बहुत त्याग भरा होता है। तो यहाँ पर आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करना है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप के ऊपर मतलब होता है ना कि जैसे अपनी हेयर स्टाइल पे, अपने रहन सहन की स्टाइल पे, अपने खान पान की स्टाइल पे, इन सब पे आपको सुधार करने की कोशिश करनी है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, पावरफुल बनाना है। या तो देखो, दो चीज़ से इंसान अट्रैक्टिव और पावरफुल बनता है, या तो वो पार्लर चल जाए, ठीक है ना, लेकिन पार्लर जाने के बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो 1-2 दिन में वापस वहीं आ जाती है। या फिर अपना खान पान अच्छा करे, वर्कआउट करे, ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह करे, योगा करे, तो एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है, जिससे कि स्किन भी अच्छी हो जाती है, ग्लो आता है। एक होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, तो भी अंदर से ऑरा क्लीन होता है और स्किन पे ग्लो आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर आपके साथ दोनों ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं कि आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना, अपने आप को अट्रैक्टिव, सुंदर बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो और स्पिरिचुअल नॉलेज लो, मंत्र चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, रेकी करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आप कर सकते हो वो सब करो। लेकिन मकसद केवल एक ही है कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बनना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्मार्ट पर्सन बनना है, हर तरीके से, नॉलेज से भी और दिखने से भी और मन से भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सूरत का गोरा मन का काला, वो वाला पर्सन नहीं बनना है आपको, ठीक है। आपका मन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आप दिखने में भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि दिखने में कैसे अच्छे होए, हमारी तो मतलब हम जैसे हैं वैसे ही तो दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आप ही ये चीज़ देखो कि एक चीज़ करना कि जो इंसान है ना अमीर होता है ना, आप फोकस करना वो सुंदर होता ही होता है। मैं शक्ल, जैसे शक्ल अगर उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी वो एक पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है ना। और एक जैसे आप सड़क पे देखते होंगे मजदूर हो है, ये इनके बहुत से लोगों के फेस कट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो उनका रहन सहन ऐसा होता है कि वो उनकी सुंदरता उभर के नहीं आ पाती। तो यहाँ पर ये चीज़ मायने नहीं रखती कि फेस कट कैसा है, यहाँ पर पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना है। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
यहाँ पे फेस सुंदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना है, आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग बाग आपके पीछे खींचते हुए चले आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदरता से ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पर देखो रनर चेजर का गेम चल रहा है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन देख रहे हैं, आप आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन देख रहे हो और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ से ही थर्ड पर्सन चला जाए, और जो कि जाते हुए दिख भी रहा है, जिसके कारण से क्या होगा कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी चीज़ें सही होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्ड्स लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। प्लीज़ जॉइन हेल्प मी, प्लीज़ जॉइन हेल्प मी। लेकिन जो आपको वर्क करने के लिए कहा है ना खुद के ऊपर, वो ज़रूर करना आपको, वो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर कहते हैं ना कि समय आता है और अगर वो समय निकल जाएगा, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे और निकल जाएगा, तो वो चांस आप खो दोगे। और ये जो 3 महीने का समय है ना, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, यहाँ पर ये चांस आपको खोना नहीं है। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको आपसे दूर रहकर एक पेन फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर ने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं जो कि आपको पसंद है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग और लविंग एनर्जी निकल के आई है, और आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।